हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, बीएससी थर्ड पार्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले 3 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर को कैसे सोल्व करते हैं, अलग अलग मेथड में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम लोग कैसे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। Sometimes the equation is transformed to an integrable form, changing the independent variable. Sometimes the equation is transformed to an integrable form, changing the independent variable. Let the equation, अब इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग चेंज करेंगे। कौन सा है? d2y by dx स्क्वायर प्लस p इंटू dy by dx प्लस qy इक्वल टू r। दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। Let the independent variable be changed from x to z where z is a function of x। अब ये x वाले फंक्शन को हम लोग यहाँ y, ठीक है, x वाले फंक्शन को हम लोग z में चेंज करेंगे। x वाले फंक्शन को z में चेंज करेंगे, जहाँ z जो होगा वह x का फंक्शन होगा। dy by dx को हम लोग z में चेंज कर रहे हैं, x को z में ले जाना है, तो dy by dz हम यहाँ लिखे हैं, तो dz से डिवाइड किया तो dz से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy by dz इंटू dz by dx, फिर dz कट जाएगा तो dy by dx ही हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू d2y by dz स्क्वायर इंटू dz by dx का होल स्क्वायर प्लस dy by dz इंटू d2z by dx स्क्वायर आया। अब यहाँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, अब dy by dx और d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, देन वी गेट d2z by dx स्क्वायर इंटू d2y by dz स्क्वायर प्लस d2z by dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz by dx इंटू dy by dz प्लस qy इक्वल टू r। अब dz by dx का होल स्क्वायर से सब में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा d2y by dz स्क्वायर, अब d2z by dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz by dx का होल स्क्वायर इंटू dy by dz, q by डिवाइड हो जाएगा तो dz by dx का होल स्क्वायर, r बटा ये डिवाइड हो जाएगा तो r by dz by dx का होल स्क्वायर। इसको हम लोग p1 ले लेंगे, इसको q1 ले लेंगे, इसको r1, तो d2y by dz स्क्वायर प्लस p1 इंटू dy by dz प्लस q1 इंटू y इक्वल टू r1। दिस इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को हम लोग z के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिए। ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, लेकिन यहाँ ये x के फॉर्म में है और यहाँ यह z के फॉर्म में है। फिर p1 इक्वल टू d2z by dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz by dx इंटू dz by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू p1, q1 इक्वल टू q अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, r1 इक्वल टू r अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। अब p1, q1 और r1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद d2y by dz स्क्वायर के रूप में हमें इक्वेशन मिलेगा। तब उसको सोल्व करके CF और PI निकालेंगे और z का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसी तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में है 28 d2y by dx स्क्वायर प्लस cot x इंटू dy by dx प्लस 4y cosec स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, तो p इक्वल टू cot x, q इक्वल टू 4 cosec स्क्वायर x एंड r इक्वल टू 0। choosing z such that dz by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q के पॉजिटिव लेते हैं, तो 4 cosec स्क्वायर x, तो dz by dx इक्वल टू 4 cosec, 4 का हो जाएगा 2 cosec x, तो dz इक्वल टू 2 cosec x इंटू dx, इंटीग्रेशन dz इक्वल टू 2 cosec x इंटू dx, तो dz का z cosec x का log tan x by 2। अब यहाँ निकल गया क्या, z। अब z निकल गया तो v नाउ फॉर्म हो जाएगा d2y by dz स्क्वायर
प्लस P1 इंटू dy बाई dz प्लस Q1 इंटू y इक्वल टू R1 इक्वेशन सेकेंड, वेयर P1 इक्वल टू d2z बाई dx स्क्वायर प्लस P इंटू dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो P1 इक्वल टू d2z बाई, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का 2 कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, P का वैल्यू कॉट एक्स और dz बाई dx का वैल्यू यहाँ 2 कोसेक एक्स और dz बाई dx का होल स्क्वायर मतलब 4 कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 0। Q1 इक्वल टू q बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर, तो q का वैल्यू यहाँ है 4 कोसेक स्क्वायर एक्स, 4 कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 4 कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। R1 का वैल्यू r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, r का वैल्यू 0 इंटू बटा 4 कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो अब हम लोग P1 Q1 और R1 निकाल लिए। P1 Q1 और R1 का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड d2y बाई dz स्क्वायर प्लस P1 का वैल्यू 0, ये खत्म हो गया, ये Q1 का वैल्यू 1 तो y इक्वल टू R1 का वैल्यू 0, तो d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। तो द एक्जुलियरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। अब m इक्वल टू प्लस माइनस आई हो गया तो इसका CF निकालेंगे, तो CF इक्वल टू क्या होगा, CF इक्वल टू हो जाएगा C1 cos z प्लस C2 sin z। तो C1 cos z का वैल्यू 2 log tan x बाई 2 प्लस C2 sin z का वैल्यू 2 log tan x बाई 2। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा नहीं, देयरफॉर y इक्वल टू C1 cos 2 log tan x बाई 2 प्लस C2 sin 2 log tan x बाई 2। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 cos x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस sin x इंटू dy बाई dx माइनस 2y इंटू cos qx इक्वल टू 2 इंटू cos का पावर 5x। तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस sin x बाई cos x, cos से डिवाइड कर दिए, dy बाई dx माइनस 2y cos स्क्वायर x 2 cos का पावर 4x। तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस tan x इंटू dy बाई dx माइनस 2y cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos का पावर 4x। इक्वेशन फर्स्ट, p इक्वल टू tan x, q इक्वल टू माइनस 2y cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x एंड r इक्वल टू 2 cos का पावर 4x। यह हो जाएगा चूजिंग z सच दैट dz बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यूए वाला कर लेते हैं पॉजिटिव में cos स्क्वायर x, अर्थात dz बाई dx इक्वल टू cos x, तो dz इक्वल टू cos x इंटू dx, तो dz इक्वल टू cos x इंटू dx, तो z इक्वल टू sin x, z इक्वल टू sin x। अब सिंस d2y बाई dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। इक्वेशन सेकेंड, वेयर p1 इक्वल टू d2z बाई dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz बाई dz का होल स्क्वायर। तो d2z बाई dx स्क्वायर
कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, पी का वैल्यू tan x और इसका dz बाई डी एक्स का cos x बाई cos स्क्वायर x, तो माइनस साइन एक्स tan x इंटू कॉस एक्स इजकल टू साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, q1 इक्वल टू q बाई dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, q का वैल्यू माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 2, r1 का वैल्यू r बाई dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू r का वैल्यू है 2 कॉस का पावर 4x बाई कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x, तो 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड d2y बाई dz स्क्वायर, p1 का वैल्यू 0, q1 का वैल्यू माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई बराबर 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो सी एफ और पी आई निकालेंगे, तो सी एफ और पी आई कैसे निकालें हम, तो सी एफ और पी आई, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू 2, एम बराबर प्लस माइनस रूट 2, तो सी एफ इक्वल टू c1 e का पावर माइनस रूट 2 जेड, c2 e का पावर रूट 2 जेड, तो c1 e का पावर माइनस रूट 2 और z इक्वल टू कितना निकाले हैं, z इक्वल टू साइन एक्स, z इक्वल टू साइन एक्स प्लस c2 e का पावर रूट 2 क्या है साइन एक्स, द पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू यह हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का पावर माइनस 1 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, तोड़ दीजिए 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 का 0 और जेड स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 बाई 2, 2 कैंसिल, 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, 1 कैंसिल जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड का वैल्यू कितना है, तो जेड का वैल्यू है साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा द जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन, द जनरल एंड कंप्लीट solution is y इक्वल टू c1 e का पावर माइनस रूट 2 साइन एक्स, c2 e का पावर माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके साथ x नहीं रहना चाहिए तो x से डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर y बराबर 8x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, p इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, q इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, r इक्वल टू x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, तो अब p निकल गया, q निकल गया और r निकल गया, तो ये हो जाएगा चूजिंग z such that dz बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q वाला को लेते हैं पॉजिटिव, तो माइनस 4x स्क्वायर है तो हम प्लस 4x स्क्वायर लेंगे, तो dz बाई dx इक्वल टू 2x, तो dz इज इक्वल टू 2x इंटू dx, तो इंटीग्रेशन dz इज इक्वल टू 2x इंटू dx, dz का z और x का x स्क्वायर बाई 2, तो z इक्वल टू x स्क्वायर, z निकल गया। अब क्या करेंगे सिंस, अब इक्वेशन लेंगे, अदर जो इक्वेशन है तो द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ z, d2y बाई dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इक्वल टू r1, इक्वेशन सेकेंड, where p1 इक्वल टू d2z बाई dx स्क्वायर p इंटू dz बाई dx
बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो dz बाई dx इक्वल टू 2x, तो d2z बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2। p का वैल्यू -1 बाई x, dz बाई dx का वैल्यू 2x, 2 से 2 कैंसिल बाई 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x कैंसिल, 2 - 2 बाई 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। q1 इक्वल टू q बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर, तो q का वैल्यू यह है -4x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर इक्वल टू -1। r1 इक्वल टू r बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर, r का वैल्यू कितना है 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 साइन x स्क्वायर, 2 साइन x स्क्वायर इक्वल टू z, x स्क्वायर इक्वल टू z। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p1 q1 और r1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p1 q1 एंड r1 इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड में p1 q1 और r1 का वैल्यू डालेंगे, d2i बाई dz स्क्वायर, p1 का वैल्यू 0 तो खत्म हो जाएगा, q1 का वैल्यू -1 तो -1 इंटू आई इक्वल टू आई, r1 का वैल्यू 2 साइन z, तो d स्क्वायर -1 इंटू आई इक्वल टू 2 साइन z, 2 साइन z, ठीक है। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू 1, m इक्वल टू +-1, तो CF इक्वल टू C1 e टू दी पावर -x, C2 e टू दी पावर x, तो C1 e टू दी पावर z, तो C1 e टू दी पावर z इक्वल टू x स्क्वायर, z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस C2 e टू दी पावर x स्क्वायर। द पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 2 साइन z बाई डी स्क्वायर -1, तो 2 साइन z, डी स्क्वायर की जगह को माइनस लगा के z का कोफिशिएंट का स्क्वायर -1, तो 2 साइन z बाई -2 2 कैंसिल इक्वल टू माइनस साइन z इक्वल टू -x स्क्वायर। द जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन, the general and complete solution, the general and complete solution, the general and complete solution is y equal to CA plus PI, तो C1 into e to the power -x square, C2 into e to the power x square माइनस साइन x स्क्वायर, साइन z का वैल्यू x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर, दिस इज कंप्लीट आंसर। इसी तरह इस चैप्टर में के क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम लोग x को z के फॉर्म में बदलेंगे, z के फॉर्म में बदलने के लिए dz बाई dx का होल स्क्वायर को q का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे जिससे z निकल जाएगा, तब p1 q1 और r1 निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और जब 2 में पुट कर देंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा dy बाई dz के रूप में सेकेंड ऑर्डर, तब उसको सोल्व करके जैसे हम लोग पार्ट 2 में बीएससी में पढ़े हैं उसको सोल्व करके CF और PI निकालेंगे, जो z के रूप में रहेगा, z का वैल्यू पुट कर देंगे तो उसका वही क्या होगा, जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब एक चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट अगले चैप्टर